हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। ये आवाज़ आ रही है? Is my voice clear to you people? If it is so, then kindly do text. Side में आपको chat box है available. You can text there if you are listening me. We are going to start today's session in couple of minutes. चलो अच्छी बात है। हमारे जो ये CSAT क्लासेस हैं ये लगभग नियरली आई गेस 10 दिन हो गए हैं, 10 लेक्चर्स हो गए इसमें। All the lectures are available, recorded sessions available हैं, you can go through that if you people are first timer here. ठीक है, we have already cleared the number of topics from the CSAT paper. ठीक है, हम लोग पहले मैथमेटिक्स का जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है वो कर रहे हैं, एंड इसके बाद वी आर गोइंग टू सी दी रीजनिंग वाला सेक्शन। ठीक है, ये हमने जो सेशन स्टार्ट किया था जस्ट टू हेल्प दी एस्पेरेंट जो केस का अपकमिंग एग्जाम है। करने वाले तो थे पूरा बैच लॉन्च, मगर क्योंकि एज वी नो दैट JKPSC इज ऑल टाइम अनप्रेडिक्टेबल, कभी वो लेट करते हैं लेकिन आजकल वो काफी तेज चल रहे हैं। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतना जल्दी वो जो है इस बार एग्जाम लेंगे। तो मेरे मन में भी था, आई वाज थिंकिंग कि मे बी इट माइट गो इन दी फेब और मार्च अप्रैल में वो ले लेंगे, बट इस बार उन्होंने बहुत जल्दी की। एंड आपने आज देखा भी होगा ग्रुप में वो नोटिफिकेशन आई भी है कि इन्होंने कहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 29th of November जो है आप लोगों के एडमिट कार्ड्स भी आएंगे। सो बेस्ड ऑन दैट वेरी थिंग वी हैड डिसाइडेड कि आप लोगों को जो है एक फटाफट सा जो एक काइंड ऑफ ए रिवीजन काइंड ऑफ दी एक आपको देंगे एक सेशन। ठीक है, जिसमें यही 15-20 लेक्चर्स होंगे एंड दैट कुड हेल्प यू इन द रिवीजन। बस यही हमारा मोटिव था। इसमें ऑलरेडी हमने जो है यू कैन गो थ्रू दोज रिकॉर्डेड सेशंस। ठीक है, तो आप यू कैन सी ऑल दोज लेक्चर्स इन वन गो, कोई इशू नहीं है। तो आज जो हम लोग कर रहे हैं वी आर गोइंग टू हैव दी मेंसुरेशन वाला पार्ट। सो यू आर ऑल वेलकम हियर। विल स्टार्ट इन कपल ऑफ मिनट, तब तक देख लेते हैं और जो है बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेते हैं। टीचमेंट जो है ये वाला जो प्लेटफॉर्म है इट माइट बी न्यू टू यू पीपल, इट इज जस्ट सिमिलर टू द अदर लाइकवाइज देयर इज अ Zoom, there is the other kind of the platforms. ठीक है, it's also the open platform to everybody, so we also decided to give all our lectures online on this platform. ठीक है, and the जो lectures है these are, we can say that it's a collaboration between the Rank Book and the Vibrant. Both the institutes are teaching online. ठीक है, and this is the मतलब you can say that these two institutes are working within the state. ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया कि we will go freely, so that's why we are here. अगर आपके साइड से कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है at your place you can put it. साइड वाइज जो है इसमें चैट बॉक्स भी है, if you want to say anything or you have any kind of query तो kindly you can text. We'll just start today's session in exactly start at 25 PM. ठीक है, 7:25 पे हम स्टार्ट करेंगे। आई गेस आप लोगों की आज पहली क्लास है, इज दैट सो? या किसी ने कोई क्लास दी है इससे पहले?
चाहे मुझे बोलो आप लोगों का जो है केस में आपने अप्लाई किया है, those who are present here. चलो अच्छी बात है। तो आप लोगों के लिए मैं बोलता चलूं, यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ, तो काइंडली कीप एटलीस्ट 2 आवर्स आपको रिजर्व रखने चाहिए सी सैट के लिए, बिकॉज सी सैट ही जो इफ यू हैव ऑलरेडी जो है, मुझे पता है सब एस्पायरेंट्स का जो पेपर 1 होता है वो रेडी होता है, लेकिन एट द टाइम जो कौन सा वाला जो पेपर जो है फंसाता है या जो चैलेंज देता है, दैट इज अ सी सैट। एंड इट्स कॉमन फॉर ऑल, चाहे वो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या वी कैन से दैट आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, तो एवरीबडी इज फेसिंग द चैलेंज फ्रॉम दिस सेशन। तो अब आप लोगों के लिए ये एडवाइस है, काइंडली रिजर्व सी सैट के लिए डेली बेस पे दे दो, ठीक है। इन एडिशन टू वहां पे एग्जामिनेशन में आप क्या करोगे, रीडिंग कम्प्रहेंशन भी आप करोगे, ठीक है। रीडिंग कम्प्रहेंशन ये मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, रीडिंग एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठोगे सी सैट पेपर के लिए, ठीक है, यू विल बी हैविंग द 3 sections फ्रॉम द सी सैट, ठीक है। वन इज in that very thing you will see the reading comprehension, that is the passage वाला area, next is the maths, ठीक है, and another is reasoning, ठीक है। अक्सर बच्चे जो है इन जो पर्टिकुलरली साइंस बैकग्राउंड के, वो इन दो पे फोकस करते हैं और इसको इग्नोर करते हैं। रीडिंग कंप्रहेंशन एट लीस्ट 5 पैसेजेस करके आना, छोटी छोटी ही सही, बट एट लीस्ट डू नॉट लीव, मतलब इन्हें की इनको नहीं छोड़ना। somehow you try to manage that the 5 passages you people should do it, ठीक है। उनमें से एक पैसेज को 5 क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन एट लीस्ट डू 20 to 25 क्वेश्चंस, ठीक है। 20 to 25 क्वेश्चंस आप कर सकते हो विद इन 45 से लेकर 50 मिनट्स में। रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन स्पेंड इट ऑन दीज 2 सेक्शंस, ठीक है। डोंट रिलाई ऑन दीज 2 सेक्शंस ओनली। ऐसा नहीं करना कि आप सिर्फ ये 2 पे फोकस करोगे और रीडिंग कम्प्रहेंशन को इग्नोर करोगे। सो इसको कैसे आप करोगे, आप प्रिपेयर, इट इज जस्ट अ रीडिंग काइंड ऑफ द, यू विल सी दैट रीडिंग इसमें ज्यादा करनी होती है। आप डेली बेसिस पे 2-2 3-3 पैसेजेस करते जाओ जब तक एग्जाम आएगा। ड्यूरिंग द आई कैन से दैट एग्जामिनेशन डे में आप उस दिन, ठीक है, अच्छे से जो है अपने 5 पैसेजेस करके आओगे, ठीक है। मगर ये तभी होगा जब आप कंटिन्यूअसली 1-1 2-2 पैसेज जो है अपकमिंग डेज में जितने भी आप दिन बच गए हैं, अगर मान लीजिए अभी 14 दिन है, 2 वीक्स हैं, ठीक है, इन 2 वीक्स में एटलीस्ट 2-2 3-3 पैसेज आप डेली बेसिस पे करते रहो, ठीक है। एंड सर्टेनली इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द फाइनल एग्जाम, ठीक है, इसमें आपको ये हेल्प करेगा। So now without wasting the time, now let us start today's session. जो हम कल कर रहे थे, लेट शैल वी स्टार्ट, पहले मुझे बोलो, शैल वी स्टार्ट टुडेज सेशन? हाँ जी, स्टार्ट करें? ओके, वेरी गुड। ठीक है, कल हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए फ्रॉम द मेंसुरेशन, वी ऑलरेडी डिस्कस द 2, हमने बोला था, मैं आपको जो नए हैं उनको मैं बोलता चलूं, ठीक है। इन द मेंसुरेशन दिस सेक्शन इज कॉमन, ठीक है। लेट मी टेल यू, इट्स आल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन द जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है नायब तहसीलदार, ठीक है, उनके लिए जो वो एस्पायरेंट्स है उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, ठीक है। और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन, ओके। तो हमने जो है इसमें बोला मेंसुरेशन में यू हैव टू सी दी वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, लाइकवाइज दी यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द एरिया, ठीक है। एंड इन केस ऑफ द, अगर आप देखोगे, वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ द फिगर्स और द ज्योमेट्रिकल फिगर्स, दैट इज द 2 डायमेंशनल फिगर और द 3 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर्स में आप देखते हो स्क्वायर होता है, हमें रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपीजियम होता है, ठीक है। इन द सेम वे वी डू हैव द triangles and the circles,
ठीक है। 3 डायमेंशनल में आपको पता है देयर इज अ क्यूब, क्यूबाइड होता है, सिलेंडर होता है, कोन होता है, हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, और स्फीयर होता है या फ्रेस्टम वगैरह, प्रिज्म एंड पिरामिड, ये सारी जो आप जो है 3 डायमेंशनल जो है फिगर्स में देखते हो। एंड इन केस ऑफ द 3 डायमेंशनल फिगर्स वी आर आस्क्ड ऑलवेज टू फाइंड आउट दी, एक तो हमें सरफेस एरिया निकालना होता है या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होता है, ठीक है। when the surface is flat, you are always asked to calculate its surface area, but when the surface is curved, you are always asked to calculate its curved surface area, and in addition to that you are always asked to calculate volume, ठीक है, because जो 3 डायमेंशनल फिगर है उनमें आपको वॉल्यूम, आपसे वॉल्यूम भी पूछा जाता है, ठीक है। so far we have already discussed in the previous lecture, we have discussed the स्क्वायर वाला पार्ट हमने किया था, हमने रेक्टेंगल भी किया था, रोम्बस भी किया था, ठीक है। वी वर डूइंग द रेक्टेंगल आई गेस। नाउ इन द रेक्टेंगल सेक्शन लेट अस सी, हम लोग कुछ आज नया करेंगे। देखिए अब आपको पता है रेक्टेंगल में हमने पता है, जस्ट ओके, रेक्टेंगल जो होता है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये इसके बराबर होता है और पैरेलल भी होता है। एंड आल्सो द साइड्स आर एडजेसेंट, साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस साइड इज, दिस साइड एंड दिस साइड इज कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट यू आर आस्क्ड द इनर पाथ आर समटाइम्स यू आर आस्क्ड द आउटर पाथ, ठीक है, हमने कल भी डिस्कस किया था। देखिए मान लीजिए हमारे पास जो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, ओके, व्हेन यू आर आस्क्ड द इनर पाथ, अक्सर आपने देखा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के या कोई पार्क होगी जो कि रेक्टेंगुलर होगी, उसको जो है उसकी बाउंड्री पे एक पाथ बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है, एक फुटपाथ चलने के लिए, जॉगिंग के लिए जो मॉर्निंग वाइज होता है, ठीक है। यू आर समटाइम्स आस्क्ड टू कैलकुलेट इट्स एरिया, ठीक है, इसको कहते हैं हम आउट इनर पाथ। क्यों इनर पाथ? क्योंकि इसकी जो डायमेंशंस हैं, लेट अस से अगर ये रेक्टेंगल था, पहले रेक्टेंगल के डायमेंशंस होती है लेंथ, दिस इज इट्स लेंथ, ठीक है, एंड इट इज मेजर्ड व्हेन यू कंसीडर द बाउंड्रीज, उसके आउटर एजेस को आप कंसीडर करोगे, ये इसका जो है लेंथ बन गया और यहां से ये बन गया इसकी ब्रेड, ठीक है, इसमें जो है आपने आउटर वर्ड्स भी दिया। बट व्हेन यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस बॉर्डर, जो ये पाथ है इसका एरिया, ठीक है, एंड यू हैव टू सर्टेनली सी at least its thickness, that is what we call as a width, width is denoted by w, is that all clear, ठीक है। now how you are going to calculate it, अब जरा यहाँ पे देखिए, देखिए एरिया एक तो यहां से लेकर, if I here highlight this color this very region, ठीक है, आपको यहां से लेकर यहां तक एरिया देखना है, ठीक है, फिर यहां से लेकर यहां तक एरिया, इस वाले रीजन तक ये वाला एरिया, ठीक है। इन द सेम वे यहां से भी ये वाला रीजन का एरिया, ठीक है, यहां से भी आप देखोगे। अब आप यहाँ पे अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, जो कॉर्नर्स पे हैं वो वाला एरिया जो है अभी नहीं आया, बट हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस वेरी थिंग, आपको पता है डायमेंशंस, इसमें अक्सर होता है डायमेंशंस में गड़बड़, क्यों है तो ये सिंपल, बट डायमेंशंस में गड़बड़ होता है। नाउ व्हेन यू आर कंसीडरिंग द आउटर डायमेंशंस, ठीक है, इसका मतलब है आप लोग विद एजेस भी आप कंसीडर कर रहे हो। अगर आप ये वाली डायमेंशन लोगे यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, मतलब ये सारी डायमेंशंस और इसकी विड्थ, तो यहां से लेकर यहां तक का एरिया आ गया, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द लेंथ इनटू विड्थ। सो सेम इज द केस विद दिस, जो यहाँ वाला एज है ये वाला भी आ गएगा कंप्लीट। सो यू विल से दैट इट इज गोइंग टू बी ट्वाइस, एक तो ये इसका भी एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ और इसका भी होगा लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। बट व्हेन यू टेक ऑन दिस साइड, ठीक है, इसमें भी आप कह सकते हो इट इज ट्वाइस ब्रेडथ इनटू विड्थ, मगर अगर आप देखोगे ये कॉर्नर्स जो हैं ये डुप्लीकेट हो गए, ठीक है, ऑल द 4 कॉर्नर्स आर डुप्लीकेटेड, ठीक है। नाउ हाउ मच इज दैट, सर्टेनली इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अगर आप देखोगे ये वाली विड्थ और ये वाली विड्थ, यहाँ पे लेट मी क्लियर दिस स्टफ हियर, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं बनाता हूं,
जो ये वाला पोर्शन है ये एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, क्योंकि आप कैलकुलेट कर रहे हो विद दिस, ठीक है, यहां पे भी आप कैलकुलेट कर रहे हो इसके साथ साथ, ये हमने कैलकुलेट किया। अब हमने जो है एक्चुअली इस सिर्फ इस वाले पोर्शन का निकालना है, लेकिन जब आप ये डायमेंशंस लोगे इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू एक तो ब्रेड्थ इनटू विड्थ, ठीक है, वो भी आएगी ट्वाइस। मगर अगर आप देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें आपको ये वाला कॉर्नर आपने 2 बार जो है कैलकुलेट किया है, ठीक है, ट्वाइस इट इज गोइंग टू बी टेकन इन कंसीडरेशन। सो व्हाट इज द एरिया जो आपने ट्वाइस आपने लिया, इसको जो है आपने डिडक्ट करना है, एंड वो कितना होता है, इसकी भी विड्थ है यहाँ पे और यहाँ से भी विड्थ है, सो आपने वो स्क्वायर टाइप है ये, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, आपने 4 टाइम्स है ये, एक तो ये एक बार, यहां से भी, ठीक है, विड्थ इनटू विड्थ, सो दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द 4 टाइम्स आप वो विड्थ जो है सो स्क्वायर वो आप डिडक्ट करोगे। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दी, अगर आप फॉर्मूला देखोगे हियर कैन आल्सो टेक इट लाइक दिस, ठीक है, इनर पाथ की जब आप बात करोगे यू कैन हैव इट लाइक दिस इज आल्सो दी फॉर्मूला, एक फॉर्मूला इसकी ये भी है, अगर आपने ऐसे भी करना है यू कैन आल्सो टेक इट लाइक दिस, लेंथ ट्वाइस लेंथ इनटू विड्थ प्लस ट्वाइस ब्रेड्थ इनटू विड्थ, और जो एक्स्ट्रा हुआ है वो 4 टाइम्स जो आपने एक्स्ट्रा लिए हैं, ठीक है, उनका जो एरिया है वो आपने माइनस करना है, दैट इज अ 4 टाइम्स विड्थ का स्क्वायर। इज दैट ऑल क्लियर? ठीक है, ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। सेम इज द केस विद, अगर आपने जो है आउटर पाथ आपसे मांगा जाता है, ठीक है, अक्सर आपने जो है रेक्टेंगल में ही आउटर पाथ क्या होता है, लेट मी टेल यू, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब इस प्लॉट के बाहर साइड से, फेंसिंग के बाहर, ये कहा जा रहा है कि हमने जो है आउटसाइड से एक फुटपाथ बनाना है इसका एरिया, तो उसमें जो आप डायमेंशंस लोगे वो आप लोगे इनर डायमेंशंस, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये इसकी लेंथ होगी, ठीक है, और ये इसकी यहां से होगी ब्रेड्थ, ठीक है। तो अगर आपसे ये कहा जा रहा है भाई आप कैलकुलेट करो आउटर वर्ड्स का एरिया, और ये मुझे बोल रहा है कि इसकी जो थिकनेस है दैट्स कॉल्ड एज अ विड्थ, दैट इज अ डब्ल्यू, सो यहां पे आप क्या करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस वेरी थिंग, देखिए, अगर आप इसका एरिया लोगे दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, तो ये ऊपर साइड से भी है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस लेंथ इनटू विड्थ, और यहां से भी इसका और इसका एरिया लोगे दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्वाइस ब्रेड्थ इनटू विड्थ, हो गया ये भी। बट इसके साथ साथ अब रह गए ये 4 कॉर्नर्स, ये तो अभी हमने कंसिडर ही नहीं किए, सो यू आर गोइंग टू टेक इट, यू आर गोइंग हियर एड अप 4 टाइम्स आप लोगे विड्थ का स्क्वायर, सो ये भी इसकी एक फॉर्मूला बन गई। इज दैट ऑल क्लियर? ठीक है, 4 टाइम्स यू विल कंसिडर, ठीक है। सो आउटर पाथ के लिए, और उसके लिए एक और जो है डायरेक्ट फार्मूला, ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी द अनदर फार्मूला, आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो जो मैंने ऐसे दिखाया, ठीक है, दिस इज द अनदर फार्मूला फॉर दिस वेरी, ओके, क्लियर? पहले मुझे बोलो क्लियर है? हाँ जी, काइंडली क्विकली टेक्स्ट, टफ नहीं है ये, इट्स सिंपल, कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ, एनीथिंग? हाँ जी, okay, good. Next is also that you may be asked, it is called as a cross path, ठीक है। What is that cross path? देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आपने अक्सर देखा होगा पब्लिक पार्क्स में, you will be asked to calculate the area of the cross path, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है that you know that it is W, यहां से भी W है, ठीक है, ऑल द साइड्स, और जो प्लॉट है अगेन दिस इज गोइंग टू बी द ब्रेड्थ, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लेंथ। क्या कोई निकालेगा इसका एरिया? देखिए, अगर आप इसका एरिया पहले इस वाले पाथ का निकालोगे, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द लेंथ इनटू विड्थ, एक तो ये, इसका एरिया निकालोगे इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू विड्थ। अब ये ट्वाइस नहीं है क्योंकि एक ही पाथ है, ब्रेड्थ इनटू विड्थ,
लेकिन अगर आप ये देखोगे बीच में जो ये वाला कॉर्नर है, ये हमने ऑलरेडी जो है कंसिडर किया, और वो भी कब कब कंसिडर किया, किया 2 बार कंसिडर किया, लेकिन करना है एक ही बार कंसिडर, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट जो हमने एक बार एक्स्ट्रा किया, सिर्फ एक ही बार कंसिडर करना है, दैट यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दैट w स्क्वायर, क्योंकि उसकी विड्थ है, यहां से भी विड्थ है, यहां से भी विड्थ है, दैट्स गोइंग टू बी द w स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ देयर कैन बी द क्वेश्चन लाइक दिस, एक पार्क है, इसकी लेंथ है 80 मीटर, ब्रेड्थ है 60 मीटर, विड्थ है उस पार्क की जो भी हमने बनाना है, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द 10 मीटर। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस पाथ, इनर पाथ एंड आउटर पाथ। तीनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस है बेसिकली। अब मैंने इनको जो है कंबाइन किया। कैन यू डू इट एट योर प्लेस? हाँ जी, बोलिए। इज दैट क्लियर? अब ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, यू विल डू इट एट योर प्लेस, ठीक है। घर में क्या कहते हो, करोगे या दिखाना है? चलो अच्छी बात है। Now moving ahead, we are going to see that another type of the figure is that you see in the two-dimensional size, that's called as a trapezium. Trapezium कुछ ऐसा होता है। Yes, certainly only to use the formulas, but you can use it, जो मैंने बोला आप वैसे भी कर सकते हो, और formulas भी directly you can apply, then you will find out the value. It's not that difficult है। Mensuration overall सारी easy ही है, but you should know everything, ठीक है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द एरिया, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रेपीजियम। लेट मी टेल यू, इसमें होते हैं 2 पैरेलल साइड्स, ठीक है, 2 पैरेलल साइड्स होते हैं। यू आर आस्क्ड एंड दिस इज हियर द, लेट अस से दिस इज द ए, यू कैन टेक दैट, आप इसको मान लिए बी, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक यू कैन सी दैट इट इज द परपेंडिकुलर, इट इज डिनोटेड बाय एच, ठीक है, ओके। नाउ यू आर आस्क्ड टू, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया, एरिया इसका क्या होता है, सम हाफ ऑफ, पहले 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, जो ये और ये हैं, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इनका लेना है हमें सम a plus b into perpendicular distance between the 2 parallel sides, that is called as the h, या कैपिटल H या स्मॉल h, ठीक है, सिंपल बात। इज दैट क्लियर? अब इसी पे आएगा क्या, ये साइड है, वो साइड है, ठीक है, 2 पैरेलल साइड इसका इतना है, ठीक है, द क्वेश्चन कैन बी अराउंड दैट वेरी थिंग। यहाँ पे आप फॉर्मूला कंसल्ट कीजिए। नाउ अनदर इज द पैरेललोग्राम। अब देखिए इसी ईयर क्वेश्चन हम इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम इज लाइक दिस, ठीक है, इसी दैट इसमें अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल, ठीक है, इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, ओके। Now what you are going to do that when you are asked its area, you will see that इसका एक साइड आप देखोगे, ठीक है, that is this A, ठीक है, and now you will see that इसका क्या है, perpendicular, okay, perpendicular height कितनी है, when you are asked its area can be इसकी base कितनी है, that is the A into perpendicular distance, ये इसका एरिया होता है, ठीक है। एंड समटाइम्स यू आर आल्सो आस्क्ड दैट इट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है अगर ये वाला साइड आप मानोगे बी, ठीक है, दिस साइड इज बी, तो ये साइड भी बी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये भी ए है, ये भी ए है, देन इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू ट्वाइस, ठीक है, ए प्लस बी बी और एल प्लस ब्रेडेथ बी। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ आपके लिए क्वेश्चन एक है, the difference between the two parallel sides of the trapezium is 4 centimeters, ठीक है, and the distance between them is the 19, ठीक है। find the value of the parallel side if the area of the trapezium is 475। अब देखिए ट्रेपीजियम पे क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, ये मेरे पास एक ट्रेपीजियम है, यू कैन सी दैट, क्या कह रहा है,
वहीं से कह रहा है एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड, इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, इन दो की डिफरेंस, और दिस इज ए दिस इज बी, यू कैन से दैट ए माइनस बी इट इज गोइंग, जो बड़ा वाला साइड है उसको जब मैं छोटे से सब्ट्रैक्ट करूं, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 4 सेंटीमीटर्स, एंड इनका जो परपेंडिकुलर है यहां से लेकर यहां तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज 19 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब यूनिट है, यू कैन से दैट इसका h जो है that's going to be equal to how much, that's going to be equal to 19 centimeter. now you are asked a minus b किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। a minus b 4 सेंटीमीटर के बराबर है, बट व्हाट डू यू नीड, एरिया किसके बराबर होता है, एरिया फॉर द ट्रेपीजियम इज 1/2 ऑफ a प्लस b इनटू कैपिटल h, ठीक है, या स्मॉल h, जो भी आप मान लो। हमारे पास क्या क्या है, एरिया है, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है, आपने a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। नाउ यू कैन डू इट लाइक दिस, a minus b is 4 centimeter, put it as first, ठीक है। now again 475 it is going to be equal to 1/2 of a plus b into 19, is that clear? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सिंपल वे में, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा, ये जरा ये मल्टीप्लाई करो, 475 into 2 कितना होता है, क्विकली 475 into 2 800 900 950 आई गेस 950, वेरी गुड, ठीक है। अब इसको डिवाइडेड बाय करो बाय द 19 क्विकली, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू a प्लस बी। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं इन विच a प्लस बी, जरा ये कैलकुलेट करो कितना आता है, अगर ये ऐसे भी रहता है क्या क्या ये डिवाइड होगा, पॉसिबिलिटी है 950, या ऐसे ही रखो कोई मसला नहीं, 50 आता है, चलो अच्छी बात है 50, इज दैट सो, 950 को जब हम 90 से डिवाइड करते हैं वहां से 50 आता है सच में, फिर तो ज्यादा अच्छी बात है। जस्ट अ मिनट मैं भी कर लेता हूं, 950 डिवाइडेड बाय 19, वेरी गुड, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 50, ठीक है, वेरी गुड। तो हमारे पास जो अभी आ गई एक इक्वेशन a प्लस बी इज 50, ठीक है, एंड आल्सो a माइनस b इज आल्सो इक्वल टू 4, ठीक है। if you simply add the two equation adding first equation and second equation, you are simply adding it, तो ये भी ऐड, ये भी यहाँ पे जब आप इसको ऐड करोगे ये माइनस ही रहेगा, ये प्लस ये माइनस से कैंसिल आउट होगा, ये ऐड होगा, तो you can say that twice a is going to be equal to 54 and a is going to be equal half of the 54, कितना हो गया, a किसके बराबर है, that's going to be equal to 26 I guess, है ना, सॉरी 27, a is 27, then it means that जो b है वो a से 4 बड़ा है, or in other words you can say that a plus b is how much, 50, ठीक है। you can say that b is equal to the 50 minus 27, वो किसके बराबर है, कितना आ गया, that's going to be equal to 23, ये है ना, तो आगे साइड mensuration easy है, not a big thing, ठीक है। now moving ahead we'll do the other things very very important, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, मैं इरेज कर रहा हूं, यहां से इरेज करूं, now moving ahead another two dimensional figure is called as a circle, हमारे पास सर्कल होता है, ठीक है। अब देखिए सर्कल में हमें बहुत सारी चीजों को देखना होता है, इसको एक सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर से लेकर इसकी बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होती है वी कॉल दैट एज अ रेडियस, ठीक है। अगर इसी सेंटर से हम लोग इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये भी रेडियस वाला पार्ट है, तो टुगेदर इट इज कॉल्ड एज अ डायमीटर, डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस आर के बराबर होता है, दिस इज द रेडियस, ठीक है, इज ट्वाइस आर। जो आउटर अगर मैं कहूंगा दिस आउटर बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल इट इज कॉल्ड एज अ सर्कमफ्रेंस,
वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पीपल शुड नो दैट सर्कल का अक्सर ये कहा जाता है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, जो कि होती है सर्कमफ्रेंस। सो सर्कमफ्रेंस इज आल्सो कॉल्ड एज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। जैसे हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इसी तरह हमारे पास जो है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल जो होता है दैट्स कॉल्ड एज ए सर्कमफ्रेंस। इज दैट क्लियर? और ये किसके बराबर होता है? लेट मी टेल यू, इट्स इक्वल टू द 2 पाई आर। और इन अदर वर्ड्स जो 2r होता है ये d के बराबर होता है। जो d होता है डायमीटर, इट्स इक्वल टू 2r। तो आप लिख सकते हो पाई डी बी इसको, ठीक है, इसको आप सर्कमफ्रेंस को पाई डी बी लिख सकते हो। Another thing that you need to know that about the circle is that जो इसका एरिया होता है वो होता है बराबर पाई आर स्क्वायर के लिए, ठीक है। अब देखिए आपने क्या इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखनी है, सर्कल में क्या देखनी है। हमें अक्सर पूछा जाता है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एंड नाउ हियर अराइज द क्वेश्चन व्हाट इज आर्क। आर्क होता है जो ये बाउंड्री का थोड़ा सा टुकड़ा, ठीक है। मान लीजिए आप यहां से लेकर यहां तक, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक, इसकी कितनी लेंथ है, ठीक है। अच्छा वन मोर थिंग, जो सर्कमफ्रेंस होता है ये आउटर लेंथ होती है, ठीक है। एंड इसके जो यूनिट्स होते हैं ये मीटर, सेंटीमीटर या एनी यूनिट, दैट्स लीनियर यूनिट होता है इसका, ये डिस्टेंस होती है। लेट मी टेल यू, सर्कमफ्रेंस जो होता है इट्स ए डिस्टेंस, ठीक है। बट जो एरिया होता है इसका यूनिट हो सकता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, एनीथिंग, ठीक है, लाइक दैट। ओके, नाउ व्हेन यू आर आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क होता है इसी टोटल कर्व, सारे कर्व का जो है थोड़ा सा पोर्शन अगर मैं काटूं तो वो बन जाता है आर्क। अगर मैं ले लूं यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये वाला लेंथ, इसकी लेंथ, उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। अक्सर ये पूछा जाता है सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क बोल दीजिए। अब देखिए हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। लेंथ ऑफ आर्क निकालना इट्स इजी। कैसे? सिंपली आपने ये देखना है कि भाई देखिए जब ये पूरा सर्कल होता है, सारा सर्कल होता है, इस सारे सर्कल की लेंथ जो होती है वो होती है बराबर 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जो थीटा हो, जो एंगल होता है वो 360 होता है। वी नो दैट एट सेंटर ऑफ द सर्कल द टोटल लेंथ, टोटल एंगल जो बनाता है वो कितना बनाता है, 360 डिग्री। हमने अक्सर कहना है 360 डिग्री, ठीक है, ठीक है। इज दैट क्लियर? हम अक्सर ये बोलते हैं कि भाई व्हाट इज द, जो टोटल एंगल होता है, जो रेडियस होता है, इट सबटेंड्स द एंगल ऑफ द 360 एट द सेंटर। ओके, तो हम कह सकते हैं, और जो एंगल है वो आप डेजिग्नेट करते हैं बाय थीटा से। सो यू कैन से दैट व्हेन थीटा इज 360, उस समय जो टोटल डिस्टेंस होती है इस कर्व्ड एरिया की, कर्व्ड जो सरफेस की, दैट इज इसकी टोटल डिस्टेंस आप देखते हो दैट्स इक्वल टू द 2 पाई आर, ठीक है। बट व्हेन यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट इतनी, यहां से लेकर यहां तक मुझे अगर इसकी लेंथ निकालनी तो कैसे निकालोगे? यू विल सर्टेनली कनेक्ट इट विद द सेंटर। मैं यहाँ पे बनाता हूं एक और सर्कल, ठीक है, ये सेंटर है इसका। मान लीजिए यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट यहां से लेकर यहां तक इसकी क्या लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, LOA। आप क्या करोगे, यहां से यहां तक आप रेडियस को कनेक्ट करोगे, यहां से भी इस एंड पे भी इस रेडियस को कनेक्ट करोगे। देन यू विल ट्राई टू फाइंड दैट इसका क्या एंगल होगा। लेट दैट एंगल बी द थीटा, इट कैन बी एनीथिंग, 30, 40, 45, एनीथिंग, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन क्या है, जब मेरे पास एंगल होता है 360, उस समय जो है डिस्टेंस होती है, लेंथ ऑफ आर्क होती है 2 पाई आर। 1 डिग्री पे कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360। और किसी थीटा पे कितना होगा, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू थीटा, थीटा इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360 इनटू थीटा, सिंपल बात। So always whenever you are asked what is the length of arc, it is always equal to theta divided by 360, theta divided by 360 into 2 pi r length, because 2 pi r is also length, so the length of arc will be 2 pi r into theta divided by 360. Now it is clear? क्या ये clear है? Is that clear? ठीक है, हाँ जी, ओके। इसी के साथ होता है हमें एक और चीज दैट्स कॉल्ड एज ए सेक्टर।
सर्कल में एक और चीज होता है दैट्स कॉल्ड एज ए सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? आपने सुना होगा ये वाला सेक्टर, वो वाला सेक्टर। सेक्टर किसी एरिया को कहते हैं हम, ठीक है, किसी रीजनल एरिया को। मान लीजिए ये सर्कल है, इसी में यहां से लेकर यहां तक एक आर्क बना, ठीक है। अब अगर मुझे ये कहना है, अगर मैं इन दोनों एंड्स को कनेक्ट करूं सेंटर के साथ, तो ये जो ये पोर्शन बना, इसको हम कहते हैं सेक्टर, ठीक है। नाउ वी कैन से दैट दिस सेक्टर जो है, इसका कुछ एरिया होगा, ठीक है। व्हाट इज द सेक्टर? नाउ सेक्टर कैसे बनता है? ये आर्क से बनता है। इस आर्क को अगर आप सेंटर के साथ कनेक्ट करोगे, जो पूरा एरिया वो सर्कल का वो खींचेगा, उसको हम कहते हैं सेक्टर, ठीक है। और सेक्टर अगर मुझे निकालना होगा, क्योंकि वो एरिया के हिसाब से हमने बोलना है, उसके लिए हम क्या कहते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर वो किसके बराबर होता है? अब देखिए किसके बराबर, देखिए अगेन आई विल से दैट जब सारा आप सर्कल कंसिडर करोगे, उस समय एंगल होगा 360, और उस सारे सर्कल का एरिया कितना होगा? क्योंकि एरिया के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री के लिए कितना होगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360। तो अगर मुझे किसी थीटा एंगल के लिए निकालना होगा, यहाँ पे ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, सो फॉर द थीटा एंगल यू विल सी दैट उसका एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 इनटू थीटा। और इन अदर वर्ड्स वी सिंपली से दैट एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, दैट्स इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई त्रिहात इनटू होता है पाई आर स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ आर्क में आप क्या देखोगे? लेंथ ऑफ आर्क में आप देखोगे थीटा डिवाइडेड बाई 360 इनटू 2 पाई आर, ठीक है। उसमें सरकमफ्रेंस हम लेते हैं, इसमें एरिया लेते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन एक है, यू कैन सी दैट हियर इज द क्वेश्चन। अगर मेरे पास एक सर्कल है, उसका रेडियस जो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर्स, और जो थीटा हमारे पास है 72 डिग्री, ठीक है। इस थीटा पे हमें कोई सेक्टर मिला, ठीक है। आपने उस सेक्टर का एरिया निकालना है। हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? एंड आल्सो लेट मी टेल यू, दिस इज कॉल्ड ए पाई। पाई आपको पता ही होगा, पाई इज ऑलवेज sometimes you write it as 22/7, it is also written as 3.14 के हिसाब से भी आप देखो। अब आप ये लोगे या ये लोगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर गोइंग टू टेक द कैलकुलेशंस, ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ सी हियर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे आप निकालोगे? अब एरिया ऑफ सेक्टर, रिपीट, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं। अब देखिए, ये इसी क्वेश्चन पे मैं बोलता हूं। अब देखिए, मुझे एक आर्क है, ठीक है। आर्क कुछ ऐसा है, जो ये आर्क है, ये सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है, कितना बनाता है? 72 डिग्रीज का, ठीक है। मुझे बोलना है जो ये 72 डिग्रीज पे जो ये दोनों रेडियस का, अब जो ये एरिया बन आया ना इसके अंदर, इसका एरिया अगर हमने कहना है, इसी को हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। मुझे इसी सेक्टर का जो है एरिया निकालना है। लेट अस से इट इज एनी एंगल थीटा, इट्स नॉट 72, आई एम कंसीडरिंग एट द थीटा। अब देखिए कैसे मैं इसको निकालता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे मैं निकालूंगा। यू आर गोइंग टू डू इट लाइक दिस। जब आप कहोगे सारा सर्कल जो है उसका एरिया है कितना? पाई आर स्क्वायर। लेकिन उस सारे सर्कल पे जो सेंटर का एंगल होता है वो अगेन होगा 360। So can say that for the 360 degrees of angle, the area is going to be pi r square. And for 1 degree of angle, you'll see that it is going to be pi, ये 360 इसको डिवाइड होगा pi r square by 360। ये हमने इक्वेशन के हिसाब से लेना है। तो आप कह सकते हो, अगर मुझे निकालना होगा एक थीटा डिग्रीज पे आप क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर, यानी कि विल से दैट फॉर theta degrees the area of sector is going to be equal to 360 pi r square by 360 into theta. Is that clear? ठीक है ना, वही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर थीटा इक्वल टू 72 डिग्रीज। अब यहाँ पे आपको 72 डिग्रीज का थीटा है, तो आपने एरिया निकालना है, वो किसके बराबर है? एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर? दैट इज पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर किसके बराबर है? वहीं पे इसने बोला है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द 14 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360
इंटू 72। अब मैंने कहा आपको कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोग पाई का वैल्यू लेना। अब देखिए ये यहाँ पे 14 है, बेटर यू राइट पाई को आप ले सकते हो 22/7, क्योंकि ऊपर जो है 14 इसको आप दो बार लिख सकते हो, 14 इंटू 14 हो गया 14 स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 360 इंटू 72। ठीक है, तो 72 से जब आप अब अगर यहां से करोगे 17 1 जार 17 2 जार, ठीक है, 2 11 जार 2 180 जार, ठीक है, इसको कैलकुलेशन करके दे दो कितना हो गया वो। हाँ जी, हाउ मच इज दैट। अब देखिए इसमें अब कोई भी वैल्यू जो है दैट्स नॉट गोइंग टू बी फ्रॉम द इन टर्म्स ऑफ रेशियोज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 7 जार 14, ठीक है, 2 90 जार, ठीक है, लाइक दिस। और भी अगर करना चाहो 36 के हिसाब से, यहाँ से 45 के हिसाब से, नाउ यू कैन डू द कैलकुलेशंस लाइक दिस, 36 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 45। सो वो लगभग आता है किसके बराबर, 123.2 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। नाउ इज दैट क्लियर? हाँ जी बोलिए, कोई क्वेश्चन? अब एरिया ऑफ सेक्टर आपको आया समझ? हाँ जी, क्या सबको आया समझ? चलो ठीक है, नाउ मूविंग अहेड वी आर गोइंग टू सी द ट्रायंगल्स। ठीक है, अब हमने देखना है एक और टू डायमेंशनल फिगर दैट्स कॉल्ड एज अ ट्रायंगल। अब आपको पता है ट्रायंगल क्या होता है, उसके होते हैं तीन साइड्स, ठीक है, और तीन एंगल्स होते हैं, ठीक है, यू सी दैट three sides A, B and C, three angles, ठीक है, angle A, angle B, you see that the angles are denoted as A, B and like this by the C, ठीक है, this is angle A, angle B and angle C, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन द एंगल, अगर मुझे ट्रायंगल्स देखने हैं, ट्रायंगल्स तीन टाइप के होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें A इक्वल टू B इक्वल टू C एंड आल्सो all angles are equal, angle A equal to angle B equal to angle C, ठीक है, सारे एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिए, जो ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स होते हैं इनका सम हमेशा होता है किसके बराबर, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू, यू शुड नो दैट इट इज ऑलवेज इक्वल टू 180, ठीक है। जैसे आप देखते हो सर्कल में जो सेंटर पॉइंट पे अगर मैं ये रेडियस मानूं, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ऑलवेज विल सी दैट यहां से लेकर इस एंड से लेकर इस एंड तक वापस, ठीक है, जो एंगल सबटेंड होगा वो 360 का होगा। इन द सेम वे वी ऑलवेज से दैट जो कोऑर्डिनेटर जो ट्रायंगल होता है इनके तीन एंगल्स का सम हमेशा होता है किसके बराबर, 180 के बराबर, ठीक है। एंड जब आप ये देखोगे कि तीनों एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है, इसका मतलब है ऑल, लेट अस से दिस एंगल इज डिनोटेड बाय x, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो इन तीनों का सम क्या होगा, 3x, that's going to be equal to 180, so it is always going to be equal to 180 divided by 3, that's going to be equal to 60. So you'll see that when all the angles are equal, the angles are equal to 60 60 60, और ये स्पेशलिटी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल में you will always say that the angles are equal to 60 degrees, ठीक है, एंगल्स बराबर होंगे, साइड्स भी बराबर होंगे। अगर आपको कहा जा रहा है सिंपली कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस काइंड ऑफ द ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है, यू विल सिंपली से दैट, आप देखिए ऑल आर इक्वल, लेट अस से दैट ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सो व्हेन यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट दिस एरिया, यू विल नेवर से दैट, आपने अक्सर देखा होगा जो ट्रायंगल का एरिया होता है वी सी दैट हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, इट इज इन सम अदर एंगल, ठीक है, अदर ट्रायंगल, बट हियर यू विल सी दैट इट इज एक्चुअली इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये लिख के रखिए कहीं पे ये फॉर्मूला। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा तो उसका एरिया यही आप दे दोगे। आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 3/4 को मल्टीप्लाई करना है विद ए स्क्वायर, ए पता होना चाहिए एक साइड, ठीक है,
इज दैट क्लियर? नोट डाउन कीजिए। एक तो ये कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, ठीक है, एंड ऑल द एंगल्स आर फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, एंड आल्सो द एरिया फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4 a स्क्वायर, ठीक है। मूविंग अहेड, another type of the angle is triangle is called the isosceles triangle. Isosceles triangle में क्या होता है, दो साइड्स होते हैं बराबर, दो साइड्स होते हैं बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर है, बट तीसरा साइड बड़ा होगा, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि अगर दो साइड्स बराबर होंगे तब दो एंगल्स भी बराबर होते हैं, मगर इसके एडजेसेंट, इसी के साथ वाला और ये वाला, सी दैट ये और ये साइड बराबर है, तब आप कह सकते हो ये और ये एंगल भी बराबर हैं, ठीक है। अब मान लीजिए दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, यू कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। सो यू विल आल्सो से दैट एंगल ए बी सी गो हो गया ये वाला एंगल, एंगल बी, it's going to be equal to angle ACB, वो हो गया ये वाला एंगल, ठीक है, both are equal, but this third angle and third side it is always different, ठीक है। एंड अगर आपको कहा जाए कि क्या इसका एरिया क्या होगा, तो ऑलवेज यू नीड टू सी दैट कि आप देखिए अगर इसमें से कोई परपेंडिकुलर आपको पता चलेगा किसी भी तरीके से, कोई परपेंडिकुलर, ठीक है, और आपने ये वाला आपको बेस पता है, दिस इज द बेस, दिस इज द हाइट, सो यू विल सी दैट इट इज गोइंग टू बी 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट, दिस इज द एरिया फॉर द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और अगर, इज दैट क्लियर? पहले ये मुझे बोलो, क्लियर है? अगर अब तीनों साइड्स डिफरेंट होंगे, नन द साइड इज गोइंग टू बी इक्वल, ठीक है, you see that this is A, this is B and this is C, and A is not equal to B is not equal to C, तब एंगल्स भी बराबर नहीं होंगे, एंगल A is not equal to एंगल B, it is not equal to एंगल C, इनका कोई भी एंगल भी बराबर नहीं होगा। एंड व्हेन यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट इट्स एरिया, तो इसमें जो आप देखते हो, यू आर गोइंग टू अप्लाई द डिफरेंट फार्मूला, इट्स कॉल्ड एज अ हेरॉन्स फार्मूला भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसका एरिया आप कैसे निकालते हैं, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यू कैन नोट डाउन दैट इज s into s minus a into s minus b into s minus c, where you will see that जो s है it is always equal to a plus b plus c divided by 2, ठीक है, that is it। आपने क्या कहा, इसको हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। लेट मी टेल यू, देखिए एस इज कॉल्ड एज सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब देखिए अगर मैं कहूं आपसे व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, क्या कोई बोलेगा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल? ट्रायंगल का भी पेरीमीटर होता है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द, इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई बोलेगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, इसके तीनों साइड्स बराबर होंगे, दैट इज गोइंग टू बी ए, इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर मतलब होता है आउटर बाउंड्री को ऐड करना, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 3 टाइम्स ए, वेरी गुड। एंड व्हेन यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, लेट अस से इट इज एन स्केलन ट्रायंगल, स्केलन होगा जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, that's going to be equal to the perimeter of the triangle, let us say that that is the perimeter of the triangle, that's going to be a plus b plus c, a plus b plus c, क्योंकि तीनों बराबर तीनों डिफरेंट है, ठीक है। बट व्हाट इज s, s इज कॉल्ड एज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होता है जैसे कि होता है हेमिस्फीयर या सेमी सर्कल, ऐसे होता है सेमी पेरीमीटर, वो होता है बराबर पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब है अगर पेरीमीटर है a plus b plus c डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। So that is why you see that जो हमारा s है that's called as a semi perimeter, that's called as a plus b plus c divided by 2, not divided by 3 but divided by 2, याद रखना। So simply when you are asked to calculate the area of any triangle, जिसके आप देखोगे कोई भी साइड बराबर नहीं है, आपने उस, अगर आपके पास तीनों साइड्स अवेलेबल हैं, so simply you will directly find out its semi perimeter, that's called as s। फिर आप क्या लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a, then s minus b into s minus c, इसका स्क्वायर रूट ले, then that's the area, is that clear? हाँ जी बोलिए, is that clear?
कोई निकालेगा? एक क्वेश्चन में दे देता हूं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ वन साइड इज 13, ठीक है, अनदर साइड इज 14 एंड अनदर साइड इज 15। फटाफट निकाल के दे दो। कैन यू फाइंड आउट दैट? या इसको असाइनमेंट, यस सर्टेनली, इसी को हम हीरॉन्स फॉर्मूला कहते हैं, दैट्स एप्लीकेबल ऑन स्केल एंड ट्रायंगल। ये कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई इट ऑन दी, यू कैन आल्सो अप्लाई इट इवन ऑन द इक्विलेटरल ट्रायंगल, बट अगर उसके लिए इजी फार्मूला है देन बेटर टू अप्लाई दैट इजियर फार्मूला, डोंट गो द लेंथी, ठीक है। लेट मी टेल यू, अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर, आपको एस निकालना होता है, अक्सर ये पता ही नहीं होता है, ठीक है। साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द सेमी पेरीमीटर, ठीक है। Okay, now moving ahead, we'll move to the, let me tell you, हाँ, अब हम 3 डायमेंशनल अभी है हमारे पास कुछ मिनट्स, ठीक है, विल कंटिन्यू, ठीक है। विल सी दैट द 3 डायमेंशनल फिगर में हमारे पास क्या आता है। 3D में यू सी द क्यूब, क्यूब बनता है स्क्वायर से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनकी। अब देखिए क्यूब में क्या इंपॉर्टेंट है, यू सी दैट क्यूब की का हर एक साइड बराबर होता है, इसकी हाइट भी बराबर होती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? व्हेन यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट इट्स एरिया, एरिया इसने क्या निकालना होता है, इसका निकालना होता है सरफेस एरिया, ठीक है। अगर मुझे देखना है इसका क्या है सरफेस एरिया, क्यूब का, क्यूब का सरफेस एरिया किसके बराबर है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू, पहले ये देखने हैं इसके कितने सरफेसेस है, इसके कितने साइड्स है, इसके 6 साइड्स है। एक साइड का क्या एरिया है, दैट इज ए स्क्वायर। गो इट, इसका मतलब है इसका एक साइड का एरिया है ए स्क्वायर, मगर इसके कितने साइड्स हैं, एक तो ये साइड, फिर ये साइड, फिर नीचे से हो गए गोल गोल 4 साइड्स, और ये 2 साइड्स अपोजिट साइड हो गए 6 साइड। तो यू विल सी दैट इसका जो सरफेस एरिया है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द 6a स्क्वायर। इज दैट क्लियर? क्यूब का सरफेस एरिया है 6a स्क्वायर। लेकिन अक्सर ये पूछा जाता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम इसका किसके बराबर होता है, लेट मी टेल यू, दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, क्योंकि ये इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पे ये लेंथ भी a है, ब्रेड्थ भी a है और हाइट भी a है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द a क्यूब। सो यू ऑलवेज से दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज गोइंग टू बी a क्यूब। पता है सबको? इज दैट क्लियर? क्लियर है? हाँ जी। नाउ इसके बाद हमें बनता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कहां से बनता है, लेट मी टेल यू, वो बनता है रेक्टेंगल से। अगर सरफेस है रेक्टेंगल, सरफेस है, सरफेस की जो बेस है दैट्स गोइंग टू बी द रेक्टेंगल, ठीक है। तो वहां से जो बनेगा, लेट मी टेल यू, दैट्स गोइंग टू बी द क्यूबॉइड, वो होता है क्यूबॉइड। और इसमें आप देखोगे ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है एंड हाइट है, ठीक है। ऑल द थ्री आर द डिफरेंट। So when you are asked to calculate it is surface area, now you have to see the look at the surfaces, हर एक सरफेस का अपना एरिया बनेगा। इफ यू सी हियर दिस सरफेस हैज द एरिया ऑफ ब्रेड्थ इनटू हाइट, और इसी के अपोजिट में है एक और सरफेस, इसकी भी यही है, सो यू कैन से दैट इट इज ट्वाइस ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब ये वाली जो सरफेस है यहाँ पे, इफ आई चेंज द कलर हियर, ठीक है, ठीक है, जो ये वाली सरफेस यहाँ पे, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्लस, आई विल से दैट, आई विल एडिट अप, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द लेंथ इनटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे भी हाइट है, ठीक है, और इसके पीछे भी बिल्कुल अपोजिटिवली ये भी सेम है, सो यू अगेन से दैट इट इज द लेंथ इनटू हाइट। और जो थर्ड वन है दैट इज दिस वन, ठीक है, ये भी आप देखोगे इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ये नीचे से भी यही है, सो दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हाइट है यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू b इनटू h, ठीक है, प्लस लेंथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और सब को जो है अगर मैं कॉमन निकालूंगा 2, इट्स द ट्वाइस, दिस इज गोइंग टू बी इट्स सरफेस एरिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दैट क्लियर? सरफेस एरिया फॉर क्यूबॉइड। हाँ जी।
और अगर मुझे इसी का वॉल्यूम निकालना है, that's going to be equal to the length into breadth into height. You will directly write down that volume of the cuboid is length into breadth into height. ठीक है, नोट डाउन कीजिए, इरेज करो ना। Now moving ahead, you'll see that another figure is called as a सिलेंडर। सिलेंडर कहां से बनता है, लेट मी टेल यू। ये बनता है, इसकी जो बेस होती है, ठीक है, ये कहां से बनता है, एक सर्कल के, इसकी जो बेस होती है वो एक सर्कुलर बेस होती है, ठीक है। अब देखिए, सर्कल है तो उसका रेडियस होगा, ठीक है, और सर्टेनली इसमें कुछ हाइट भी होती है, ठीक है। अब यू आर आस्क्ड, you are certainly asked to calculate its curved surface area, ठीक है, curved surface। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, असल में ये देखिए सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर मैं क्यूबाइड की भी बात करूं या क्यूब की भी बात करूं, तो सरफेस एरिया का ये मतलब है कि अगर मैं इनके सब साइड्स को काट काट के रख दूं और फिर अलग अलग से जोड़ूं, ऐसे सरफेस पे रखूं, पहले ये साइड आएगा, फिर ये साइड आएगा, फिर ऐसे ये आएगा, जितना वो एरिया पकड़ेंगे उस सरफेस का एरिया होता है सरफेस एरिया, ठीक है। इन द सेम वे अगर मुझे एक सिलेंडर को, सिलेंडर का एरिया बोलना है, ठीक है, तो आप सर्टेनली व्हाट यू आर गोइंग टू सी दैट, आपने ये देखना है कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये अगर मैं फैलाऊं तो कितने में फैलेगा। सिंपली इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर मान लीजिए आप सिलेंडर कैसे बनाते हो, यू कैन मेक अ सिलेंडर ऑन अ पेपर पेज, ठीक है। पेपर आपने अक्सर देखा होगा, जो हम टेलीस्कोप बनाते थे एक पेपर को, जब हमारे जो टीचर्स हमें देते थे। हाँ जी, मैं अभी बोला, ओके कोई बात नहीं, मे बी बाय मिस्टेक हुआ होगा। तो हमें क्या देते थे वो, अपना आंसर शीट वो वापस देते थे, तब हम क्या करते थे, जब तक रोल करते थे उसको, ठीक है। यू सी दैट रोल जो आप देखते हो लाइक दिस, ऐसे आप पेपर को रोल करते हो, ठीक है, वो इट्स अ सिलेंडर काइंड ऑफ थिंग। अगर इसी पेपर को जब आप फिर से फैलाओगे, वो अगर आप देखोगे वो कुछ रेक्टेंगल टाइप होगा, एंड सेम इज द केस विद हियर। तो अगर आपने ये देखना होगा कि भाई ये सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, लेट मी टेल यू, वो आप अगर इसको काटोगे तो बनेगा वो रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल का एक डायमेंशन होगा उसकी हाइट, और लेट मी टेल यू उसकी दूसरी डायमेंशन होगी दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। So that's why you see that curved surface area for the cylinder is 2 pi r into h। अक्सर आप देखते हो दैट इज 2 पाई आर एच, ठीक है। अब आप कहोगे सर 2 पाई आर कहां से आया, वो इसलिए है क्योंकि इसकी जो, देखिए ये जो एक लेंथ यहां से ये डायमेंशन बनी, ये कैसे बनती है कि जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, जब आप इसको एक जगह पे काटोगे, ठीक है, तो ये फैलेगा, ठीक है, और ये पकड़ेगी एक स्ट्रेट लेंथ। जो ये स्ट्रेट लेंथ है ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर। इज दैट क्लियर? सो सिंपली you'll see that अगर आपने ये देखना होगा सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट्स इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इनटू हाइट। इसकी क्या हाइट है, सिंपल बात, दैट्स गोइंग टू बी, सर्कमफ्रेंस होता है बेस, क्योंकि ये सर्कल है, दैट्स इक्वल टू द 2 पाई आर इनटू एच, दैट्स व्हाई यू से दैट 2 पाई आर एच। क्लियर? और इसी का जब आपसे कहा जाता है कैलकुलेट द वॉल्यूम, ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम होता है बराबर, आपने देखना होता है वॉल्यूम जो होता है, लेट मी टेल यू, देखिए एट एवरी प्लेस, इससे पहले मैंने बोला था क्यूबाइड, वॉल्यूम किसके बराबर है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। व्हाट इज लेंथ एंड व्हाट इज ब्रेड्थ, इट इज द एरिया ऑफ दिस बेस and into height, that is this height, and this formula is applicable to all. Whenever you have to calculate the volume, it's always equal to, you can write down the formula, area of base into height, ठीक है। Always the formula is same for applicable to all,
देखिए इससे पहले हमने क्यूब का देखा था, व्हाट इज वाज द एरिया बेस, दैट वाज द ए स्क्वायर इनटू हाइट वाज ए, दैट्स व्हाई ए क्यूब। अब यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया बेस क्या होगा, कोई बोलेगा? That is going to be equal to area of cylinder, it is going to be equal to pi r square, उसके बेस का एरिया, क्योंकि जो सिलेंडर है उसका बेस जो है वो सर्कल है, वेरी गुड, और उसकी हाइट इनटू हाइट। अब यही देखना है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है दैट्स इक्वल टू सर्कमफ्रेंस इनटू हाइट, सिंपल बात। इज दैट क्लियर? Now another is the cone. Let me tell you here what is cone. कून कैसे बनता है, वो कुछ ऐसा बनता है, ये हमारे पास एक कोन है, आपने देखा होगा जब हम आइसक्रीम जो लाते हैं सॉफ्टी, ठीक है, ठीक है, उसकी जो बेस आप देखते हो दैट सर्कुलर बेस होती है और उसमें कुछ हाइट होती है, ठीक है, ओके। हमें अक्सर ये पूछा जाता है, अब देखिए मेरे पास एक सिलेंडर है, लेट मी टेल यू, अगर दोनों की बेस का रेडियस सेम है, ठीक है, और अगर मैं ये लेता हूं इन दोनों की हाइट भी बराबर है, ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप मुझे बोलो इसका वॉल्यूम कितना होगा, कोई बोलेगा? सिलेंडर का वॉल्यूम इज कॉल्ड एज पाई आर स्क्वायर एच, बट व्हेन यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम ऑफ द कोन, you can directly take that's called as the 1/3 of pi r square h, सिंपल बात। so that's why you see that अगर हमारे पास दो फिगर्स हैं, एक कोन है एक सिलेंडर है, और दोनों के डायमेंशन सेम है, इसकी भी वही हाइट है, इसकी भी वही हाइट है, इसकी भी वही रेडियस है, तो यू विल ऑलवेज से दैट जो कोन होता है इसका वॉल्यूम होता है सिलेंडर से 1/3, simple बात। if this is the volume of the cylinder, then the volume of the cone is going to be the 1/3 of the volume of the cylinder, always। that's why you see that the formula is volume of cone, it is going to be equal to the 1/3 of pi r square h। is that clear? हिस्ट्री क्लास अब लाइव हो गई, जस्ट चलो कोई बात नहीं, जस्ट अ मिनट, आई विल वेट अ मिनट। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ही था, इसमें पिरामिड और कोन रिलेट, चलो कोई बात नहीं, ये हम नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे, एंड देन वी विल आल्सो डू द एक क्लास मुझे तो भी देनी थी उसमें, वी विल बी हैविंग दी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, द बेसिक कॉन्सेप्ट इन दैट वेरी थिंग, थोड़ा सा ट्रिक्स भी उसमें देखेंगे, एंड विद दैट विल बी कंप्लीटिंग आवर मैथमेटिकल सेक्शन, जो मैथमेटिकल वाला एप्टीट्यूड है वो क्लियर करेंगे। अब उसके बाद एक और लेक्चर बनता है, चलो कोई बात नहीं, अब अगर उन्होंने क्लास स्टार्ट किया है इट विल बी, ये मैं भूल गया था उनके साथ बात करना, ठीक है, मैं उसके बाद क्लास के बाद मैं उनसे बात करूंगा, कोई बात नहीं, इफ ही हैज स्टार्टेड द क्लास नाउ यू कैन हैव योर क्लास, ठीक है, तो ओके टुमारो, हाँ इंशाल्लाह कल हम पूरा टाइम जो है इसमें लगाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।